Hello everyone and welcome back in a new video of class 9th। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसी स्कूल लॉग एक ऐप पर जो है आपको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और जो बीच में क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन मैंने वीडियोस के अंदर दे दिया है। सेकंड चैप्टर है आज हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है, मैटर क्या है आपको पता है, एवरीथिंग सराउंड अस, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, वो क्या होता है, मैटर होता है। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी आप देखते हो वो सब क्या होता है, मैटर होता है। मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज जो है हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर मौजूद है क्या वो प्योर है, उसके बारे में। हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water, juice that we buy from the market are pure। तो ये क्या बोल रहा है कि आप कैसे जज करते हैं कि आप जो मिल्क ले रहे हैं, आप जो घी यूज कर रहे हैं, जो बटर आपने मार्केट से ख़रीदा है, जो मसाले ख़रीदे हैं, नमक ख़रीदा है, वो प्योर है या नहीं है, आप इस चीज़ को कैसे जज करते हैं। ओके, देखिए, हैव यू एवर नोटिस्ड डैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। ये जो कंज्यूमेबल्स हैं जिनको हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, रोज़ाना कंज्यूम करते हैं, घी हो गया, बटर हो गया, तो इनका जब पैक्ड जो बॉक्स है उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा रहता है 100% प्योर, ये एकदम शुद्ध है। ओके, और कुछ सर्टिफिकेशन का भी कुछ बताया हुआ होता है कि इसके अंदर कितना प्रतिशत क्या है, ओके, कौन सा कंटेंट जो है वो कितना है। तो ये सब चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी होगी जो पैक्ड आइटम होते हैं उनके ऊपर। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। अगर एक कॉमन पर्सन के लिहाज से, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्योर हमारे लिए वो चीज़ है जिसमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है। ओके, बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर बात करें तो ऊपर जितने भी हमने फूड प्रोडक्ट्स डिस्कस करे, जितने भी पैक्ड आइटम्स के बारे में डिस्कशन करा, वो सब क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब मोर देन 2 सब्सटेंसेस जो है उनको मिक्स करके इन सब चीज़ों को बनाया गया है। हैंस इस वजह से वो प्योर नहीं है। ये साइंस का डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द साइंस ए मिक्सचर इज़ नॉट प्योर, कि एक मिक्सचर जो होता है वो प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, तो वो प्योर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली, अगर बात करें मिल्क जो है वो एक्चुअली मिल्क, ओके, तो ये किसका मिक्सचर है। देखिए, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर फैट है, इसके अंदर प्रोटीन है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस मिल्क इज ए मिक्सचर एंड इट इज़ नॉट ए प्योर, इट इज़ नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है। ये बहुत सारे इसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत सारे इसके कंपोनेंट हैं जिनसे मिल्क बना है। जैसे बात करें, व्हेन ए साइंटिस्ट सेज डैट समथिंग इज़ प्योर, जब भी साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो एकदम प्योर है, इट मीन्स डैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जितने भी पार्टिकल से वो बना है, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, डेट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, उन सब की नेचर क्या है, सेम है। वो थ्रू आउट कंप्लीट क्या है, सेम है। ओके, तो जब भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है या मैटर है ये प्योर है, मतलब उसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एक जैसे हैं। समझ गए होंगे आप इस बात को। ओके, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो एक प्योर सब्सटेंस जो होता है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू बात करें, इसमें वाटर है, तो वाटर के सारे पार्टिकल जो हैं वो क्या है, सेम है। जैसे इस कंटेनर के अंदर अपन ने जो है
शुगर ऐड किया है, शुगर, तो शुगर के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, ये जो है ये प्योर सब्सटेंस है। वो मिलावट के अकॉर्डिंग, साइंस जो है मिलावट के अकॉर्डिंग प्योर इम्प्योर डिसाइड नहीं करती, ओके। वो जो है पार्टिकल बेस्ड पे, पार्टिकल्स किस टाइप के, कितने टाइप के मिक्स हैं, उस बेस पे प्योर इम्प्योर या मिक्सचर डिसाइड करती है। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। एक प्योर सब्सटेंस जो होगा उसके सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ओके। तो कह सकते हैं ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर। As we look around, we can see that most of the matter around us exist as a mixture of two and more than two components. अब ये बता रहा है कि अगर अपने चारों तरफ अपन ज़्यादातर सब्सटेंसेस को देखेंगे तो वो ज़्यादातर क्या है, किस फॉर्म में, मिक्सचर की फॉर्म में है। मतलब उनके अंदर दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो लगे हुए हैं, मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल सी वाटर, ओके, जैसे समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी है, वाटर के जैसे सी वाटर को ले लें, तो सी वाटर जो है वो कैसे मिक्सचर बन गया, तो मिक्सचर कैसे बन गया, देखिए इसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स हो सकते हैं, ओके, पेबल्स जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वो हो सकते हैं, प्लस मिनरल्स का टाइप अलग होता है, ओके। समुद्र का पानी कितना खारा है, उसके अंदर लेड, ओके, सोडियम क्लोराइड, अलग अलग मतलब सॉल्ट जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट मिक्सचर है। और वाटर मॉलिक्यूल तो है ही है साथ में, तो ये क्या है, एक मिक्सचर है, ओके। सी वाटर जो है वो क्या है कि मिक्सचर है। जैसे मिनरल्स हो गए, सॉइल, ये सब क्या है। अब सॉइल के अंदर आप जानते हो कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सॉइल है तो सॉइल के अंदर जैसे प्लांट्स के प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे पत्तियां वगैरह डिकम्पोज होती हैं तो कहाँ, मिट्टी के अंदर होती हैं, ओके। कुछ वाटर ट्रैप होता है उसके अंदर, ओके। मिनरल्स होते हैं उसी के अंदर, ओके। जो एनिमल्स एक्सक्रीटा या एनिमल्स बॉडी या एनिमल्स आइटम्स, एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी उसी के अंदर डिकम्पोज होते हैं। तो वो सब का मिक्सचर है सॉइल, क्या है, इतने सारे कंपोनेंट जो है इस सॉइल के अंदर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी वाटर एंड सॉइल इज़ ए मिक्सचर, नॉट प्योर सब्सटेंस। ये क्या है, प्योर मैटर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है, ओके। आगे चलते हैं। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड होता है मतलब एक से ज़्यादा जो मैटर होता है, एक से ज़्यादा जो मटेरियल होते हैं उनसे मिलकर बनता है क्या, मिक्सचर। वी नो डैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। ये बोल रहा है कि आप जो है पानी के अंदर जो नमक घुला हुआ है उसको एक प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, ओके, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन है तो हम क्या कहेंगे कि क्या इसके अंदर है, इसके अंदर वाटर है प्लस सॉल्ट है। हमको इन दोनों को सेपरेट करना है। अब हम कह सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर, मिक्सचर तो है ही क्योंकि इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर सॉल्ट है। तो हमें अगर दोनों को अलग करना है तो जैसे इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया मैंने, अब इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो जब इसको गरम करेंगे तो आपको पता है वाटर जो होगा वो इवेपोरेट होकर चला जाएगा, उड़ जाएगा। तो नीचे क्या रह जाएगा, इसमें ये रह जाएगा सॉल्ट। तो आपने सेपरेट कर दिया इसको। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं इससे, आपका कंक्लूजन ये होता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ओके। तो ये क्या है, प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है किसका, वाटर एंड सॉल्ट का। तो अभी आप समझ गए होंगे मिक्सचर क्या होता है, ओके। तो आगे तो आप फिजिकल प्रोसेस जिसका नाम है इवेपोरेशन, उससे क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं सॉल्ट को, वाटर को। हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज़ इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। अब अगर बात करें वाटर को छोड़ दें तो जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और आप अभी किसी भी मेथड से इस NaCl को देखिए, NaCl मतलब क्या होता है, सॉल्ट,
नमक। अब कोई भी मेथड नहीं है आपके पास कि आप ये NaCl जो है वो अपने आप में क्या है, प्योर सब्सटेंस है, तो कोई भी मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। शुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। अब शुगर जो है उसके अंदर भी सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, एक जैसे हैं जिससे वो बना हुआ है। एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, और इसका जो कंपोजिशन है वो भी क्या है, कंप्लीटली सेम है, मतलब मिक्सचर नहीं है। द सॉल्ट इज ए प्योर सब्सटेंस, और मैटर और शुगर जो है वो भी क्या है, प्योर है। सॉफ्ट ड्रिंक, अब देखिए मिक्सचर क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक आपको पता है उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर सोडा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर एडअप करी जाती हैं, तब जाकर जो है सॉफ्ट ड्रिंक का फॉर्मेशन होता है। सोइल के अंदर अभी आपको बताया कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि दे कंटेन्स मोर देन 2 कंपोनेंट्स, क्योंकि उनके अंदर एक से ज़्यादा क्या है, कंपोनेंट है। Whatever the source of a pure substance may be, it will be always have the same characteristic property। ये बोल रहा है कि प्योर वाटर का सोर्स कोई भी हो, प्योर वाटर कहीं से भी मिल रहा हो आपको, लेकिन उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टी सेम होगी, सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे। ओके, therefore we can say that a mixture contains more than one प्योर सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर वो चीज़ होती है, वो मैटर होता है, वो मटेरियल होता है, वो सब्सटेंस है जिसके अंदर मोर देन 1 प्योर सब्सटेंस, मतलब बहुत सारे प्योर सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, शुगर इज़ प्योर, सॉल्ट इज़ प्योर बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट देम फर्दर। तो आप इनको और ज़्यादा सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अपनी प्योर फॉर्म के अंदर है। तो ये बता, अगर अपन शुगर और सोल्ट को मिक्स कर दे, देन मिक्सचर बन गया, ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया है। ओके, तो 2 या उससे ज़्यादा, ओके, 2 and more than 2 components as in their pure form they mix together they form mixture। अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट जो प्योर हैं मिक्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे मिक्सचर। तो ये था मिक्सचर का इंट्रोडक्शन। अब इसी बात को एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे हम। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन जान लिया आपने। मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन 2 वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर जो होता है वो 2 या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनके मिलने से बनता है। अब कितने टाइप का होता है मिक्सचर, उसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स डेट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग मिक्सचर जो उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप में। तो एक एक्टिविटी बता रखी है यहाँ पे आपको, लेट्स डिवाइड द क्लास इनटू ए ग्रुप A, B, C and D। तो एक्टिविटी में बताया गया है कि एक डिवीजन करते हैं हम, और क्लास के जितने भी मेंबर हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं इन 4 ग्रुप्स A, B, C and D। ओके, डिवाइड कर लिया। अब आगे क्या बता रहा है एक्टिविटी में, ग्रुप A टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो ग्रुप A को तो क्या देना है, 50 ml ऑफ वाटर, और उसके अंदर 1 फुल स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बारे में जानते हैं, उसके क्रिस्टल जो होते हैं ब्लू कलर्ड क्रिस्टल होते हैं। ग्रुप बी को क्या देना है, तो ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, इनको तो 1 स्पैचुला मतलब 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच। और ग्रुप सेकंड है, उनको भी 50 ml ऑफ वाटर एंड दे हैव 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। नाउ ग्रुप सी एंड डी, ओके, उनको फिर क्या एक बीकर के अंदर ये सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture। अब C और D क्या करेंगे, salt यूज करके, ओके, या पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है उसको यूज करके, ओके, या फिर अदर कोई भी सब्सटेंस जो है जैसे CuSO4 हो गया, इन सब का एक मिक्सचर तैयार करेंगे।
ओके कौन, ग्रुप सी एंड डी। कंक्लूजन क्या होगा इस एक्टिविटी का, तो कंक्लूजन ये होगा कि ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है पूरा का पूरा, ये सॉल्यूशन क्या है, एकदम ब्लू कलर आपको दिखाई देगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट के ही पार्टिकल्स हैं। दूसरा जो है ये भी आपको प्योर ही नज़र आएगा क्योंकि इसके अंदर भी सारे पार्टिकल्स किसके हैं, कॉपर सल्फेट के हैं। तो दोनों सॉल्यूशन देखने में कैसे हैं, एकदम ब्लू कलर्ड हैं। ओके क्योंकि ये क्या है, प्योर है, क्योंकि एक ही तो सब्सटेंस, एक ही तो मैटर है इनके अंदर, कॉपर सल्फेट। लेकिन सी और डी जो है उनका जो कलर होगा, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एकदम अलग नज़र आएगा क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट, KMnO4 CuSO4 मतलब अलग अलग टाइप के सब्सटेंस जो उसके अंदर मिक्स हैं। तो ये क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा इनका कलर, इनका कंपोजिशन। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है उसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस हैं तो ये होमोजेनस मिक्सचर होगा, और इनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। होमोजेनस और हेट्रोजेनस आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और इन फर्दर वीडियो वी हैव डिटेल्ड अबाउट दीज टू टाइप ऑफ ए मिक्सचर। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है मिलते हैं।